गुरुजी आप बरसाने से हैं। नमस्कार। आप अपना परिचय देंगे? हमारा परिचय यही है कि वृंदावन वैभवम राधा मुरली मनोहरम यशो यास्ते तपो नास्ते। जहाँ अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्यामा सुंदर ऐसी कौतुकी लीला किए हैं, वह ब्रज वसुंधरा आज भी उन्हीं लीलाओं से जानी जाती है। यहाँ तक की महिमा है कि लाला अपने भगवता को छिपा करके और एक सहज और सामान्य तुच्छ बन करके और गाय गोपाल ब्रजवासियों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो उस वैभव भूमि को जहाँ ब्रह्मादि शेष महेश सुरेश दिनेश जिनकी महिमा की पार न पायो, ताही आहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचायो। तो उसको वाणी में स्वयं हजार मुख वाले शेष और शारदा भी इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही संयोग है। वृंदावन संयोगात्मस्तुम तरुणीनवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निर्तित यत्र च। वही वृंदावन है कि यत्र तत्र भक्ति देवी जो है सुख को प्राप्त नहीं हुई और हमारे वृंदावन धाम में जा करके वृद्धावस्था को छोड़ करके तरुण हो गई। तो इतना ही कहना, इट मस्ट टू बी वेरी सफिशिएंट एज द वृंदावन क्वालिटीज। सो वृंदावन की महिमा यही कह लेना कि धन्याति धन्य जीव है कि जो एक रात्रि जिनको वृंदावन का वास मिलता है। और हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमारा गर्भधान संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कणभेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, मतलब 16 संस्कारों में अधिक से अधिक संस्कार ब्रज में ही हुआ है। तो अपने आप में जो शास्त्र से वर्णित भूमि है, तो हम क्या कह सकते हैं। हाँ, आप तो धन्य हैं प्रभु जी। आपको राधे राधे मेरा। और मेरे ना 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे आज तक वो मेरे अपने ही प्रश्न हैं। अब जैसे मैं गृहस्थ में हूँ तो मेरा ध्यान पूजा पाठ में बहुत लगता है। अब मुझे मेरे जो परिवार के लोग हैं वो इसके अपोजिट हैं, तो लेकिन मैं अपने रास्ते में लगी रहती हूँ। तो क्या वो गलत है? मैं इसका उल्लंघन करती हूँ और मैं आती हूँ। देखो, पंचादश आयेषु बने गम्यम गृहेरण्यम। पहले तो आप क्या हो क्या नहीं हो और आपके साथ क्या घटित हो रहा है, लेकिन जो आपकी अवस्था है, इस अवस्था का धर्म क्या है, ये हमें बता देता हूँ। पहले एक आप स्त्री शरीरधारी हो, तो स्त्रियों के संदर्भ में मनुस्मृति में बताया गया है, बाल्यकाले पिता संरक्षति। बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में स्त्रियों को रहना चाहिए। और यौवन काले पति संरक्षति और वृद्धा काले पुत्र संरक्षति। तो ये बात हुई। लेकिन पंचादश आयेषु बने गृहे बन्यम रणिसम्यम। जिस व्यक्ति को संपूर्ण मानव मात्र के लिए कहा गया है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, विद्युजातीय हो, ब्रह्मबंधु हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके लिए कहा गया है कि उनको अब जो है गृह त्यागी भाव से घर में भी रहें, तो घर के प्रति आसक्ति नहीं। तो केवल जो है, जैसे मान लो कुछ चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो पहला ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, तो आप वानप्रस्थी हो गई। तो सदैव सतत चिंतन जो है आपके जीवन में 75% जो है केवल भगवत प्राण की होना चाहिए और बाकी केवल औपचारिकता, बस पुत्र आदि के मुंह में फंसना चाहिए। और इसमें क्या बना, क्या नहीं बिगड़ा, क्या नहीं बन पाया, इसके लिए बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं। बस अपनी लाल जी को रिझाने के लिए आपका जीवन का संपूर्ण प्रयास होना चाहिए, मेरी दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में। जी बिल्कुल सही। और दूसरा, क्या आप कहते हैं कि जो हम ये कर्म अभी अपने इस जीवन में काट रहे हैं, क्या वो प्रारब्ध में हमने कुछ ऐसा किया होगा? हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम विकर्तुम भगवान समर्थ है। कर्म भोगावत छुड़ावत माया। देखो, यह बात है कि जिन भोगों को हम आज भोग रहे हैं, अन्य जीवनियों में हम भोग चुके हैं। ये जो मरण धर्मा शरीर है, ये तम और रज से बनता है। इसकी प्रतिष्ठा तमोगुण से और रजोगुण से होती है। तो यह वृत्ति जो है, हम तमो और गुण की, जैसे पहला वृत्ति ये है कि आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो स्मृति ध्रुवा, स्मृति ध्रुवा सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। जब तक से आहार विहार की शुद्ध परिचायिका ना हो, इतना पारद में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सुंदर काया दे दिया, हमें मनुष्य शरीर दे दिया, तो हमारे जीवन में क्या बिगड़ सकता है? हम यही मानते हैं कि पुत्र हैं, पत्नी है, कोई किसी का नहीं है। ये वस्तुतः ये शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर हमारा और कौन हो सकता है?
यही भैया जी से भी थोड़ी देर बात हो रही थी कि गोकर्ण जी के पिता आत्मदेव जी का नाम सुना होगा। तो जब उनका पुत्र धुंधकारी हो गया, गोकर्णो पंडितो गाणी धुंधकारी महाखला, तो दुखी हो गए। वो अपने आप में इस धरती के द्वितीय सूर्य थे। अपने क्षेत्र में उनकी मेधा प्रज्ञा इतनी उज्ज्वल थी कि उनको ज्योतिष खगोल विज्ञान तो सहज आ जाते थे। लेकिन जब उनका ही दुष्ट पुत्र जो है लगा धन को उड़ाने, उनको मारने पीटने लगा, तो कितनी सुंदर कहे हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रश्महो नितराम पिबत्वम। धर्म को भजो और सततम तेज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ दो। ये पति हैं, ये पुत्र हैं, इनको क्या बना पाओगी? विधाता इनके जीवन में देखो, ब्रह्मा स्वयं वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी को कि देखो सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जियस अपयस विधियात। ये 6 चीज विधाता के हाथ में है और इन्हीं 6 के लिए हम परेशान रहते हैं कि हानि हो गया, लाभ हो गया, ये मर गए, वो जी, बहुत ज़्यादा भावनाओं गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हैं, जितना समय हमारे लिए, जितना हम शरीर से खड़े हैं, उतना हम तपश्चर्या को पूर्ण कर लें। यही मानव जीवन की सार्थकता है और इसी मानव जीवन की सफलता निहित है। इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता इसके लिए। राधे राधे। और अभी कलयुग में अगर अपने पापों का नाश करना हो एक ग्रस्त इंसान को, तो वो कैसे कर सकता है? बहुत सुंदर बात, ये भागवत जी का सार है। नहीं कलि करम न धर्म विवेक, राम नाम अवलंबन को, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नशाइए। इस घोर कलयुग में कृते तु यज्ञ पर्यन्ते, कृते तु यज्ञ पर्यन्ते, त्रेतायाम लक्ष्य पंचकम, द्वापरे एक लक्षम तु दिनै एकेन कलयुगे। कृते कृते यज्ञे त्रेतायाम जतौमखई, द्वापरे परिचर्याराम कौ तद्धरी कीर्तनात्। इस घोर कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कलिर दोषे निधि राजन हयस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। भगवान का नाम ही एक मात्र आधार है, ठीक ना। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पार। जितने साधन है, कुछ न कुछ कितनी भी दोष मिल ही जाएंगे। ये जो हैं, बाजड़े हैं, ब्राह्मण है, पंडितास्तु क्लत्रन रमन्ते महिषाइव, पंडितास्तु क्लत्रन रमन्ते महिषाइव, और मुक्ति साधन में अदक्ष होंगे और भोग वृत्ति में खूब दक्ष हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवती वर्ता गेहे गेहे जने जने और करिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गता। ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे, केवल धन कमाने के लिए आपके पीछे पीछे टोलते रहेंगे। इसीलिए आप जिहवा से वाचो वेगम जिहवान भक्ति भगवद गुण नामधेयम। यमराज कह रहे हैं अपने दूतों को कि उन्हीं को पकड़ो, जिहवान भक्ति भगवद नाम गुणधेयम, चेतश्च स्मृति तच्चरणान बिंदम, कृष्णाय नुमति इच्छिरे कादपि, है तनाने ध्वम सत्कृत विष्णु कृत्यन। केवल भगवान का नाम, क्योंकि यह बात स्वयं कौन कहता है? कपिल जी की माता देवहूति कहती है। क्या कहती हैं कि अहो बता स्वपचतो गरियान, जिहवा गरे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पूस्तपस्ते ससन्नुचर्या, ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति जेते। यदि वो चंडाल भी है, कुत्ता का मांस भी खाता होगा, लेकिन उसके जिह्वा पर भगवान नाम आता है, तो मैं तो उसको ब्राह्मण के समान ही पवित्र मानूंगी और उसको प्रणाम करूंगी। इतनी भगवान नाम की महिमा है। और पद्म पुराण में ऐसा कहा गया कि हरे नार्म हरे नार्म हरे नार्मैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। आपने कलयुग की बात कही है। ये जितने सब हम सिद्धांत और उपदेश कर रहे हैं, ये सब कलयुग के कलिमल ग्रस्त जो जीव हैं, उनके लिए एकमात्र इन्हीं आश्रयों से, इन्हीं आधार के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। यही वो प्राची है। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम, सात्विक आचरण रखो और उतना ही बोलो जितना आपके लिए अनुकूल हो। अस्मिन
प्रकोष्ठपम न प्रजल्पम वदंती, क्योंकि वाणी गुणानुश्रवणे कथायाम, यह वाणी जो है केवल भगवान के नाम के लिए ही बनी हुई है। और एक जो कर्णिका है ना, राजा पृथु ने 1000 कान मांगा था भगवान से कि इतना कान दे दो कि मैं आपकी कथाओं को सुनूं। वाणी गुणानुश्रवणे कथायाम, और पादयोर न मनस्त्यः, ये जो मस्तिष्क है भगवान के आगे जुड़े, और स्मृत्याम शिरस्त्वम जगत प्रणामे दृष्टिम सदाम दर्शनेस्तु भक्तनुनाम, ये वाणी जो है भगवान के नामों का गुणगान करे, ये जो कान है उनके नामों को श्रवण करे, और मस्तक जो है उनके पाद पद्मों में झुके, और स्मृत्याम निवास जगत प्रणामे, पूरा जगत उनकी ही सत्ता मान करके हम नतमस्तक हो जाए, और दृष्टिम सदाम दर्शनेस्तु भक्तनुनाम, वही साधक नाम जो जपते हैं, नाम की महिमा गाते हैं, उन महतजनों का आश्रय लेना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बिना महतपाद रजोभिषेकम, अपना आपका कोई ऐसा प्रबल पक्ष नहीं है, हम कौन ऐसा चीज़ है जो हम भगवान को रिझा सकते हैं। इसलिए महतजनों का आश्रय जरूरी है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, श्रीमानंद मुनि जी हैं, माता जी हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे संतों के आश्रत्व से हमारी भक्ति जो है पोषित होती है और आगे विकसित होती है। धन्यवाद गुरु जी। जय जय श्री राधे राधे।